नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कृपया महिलाएं और बच्चे इस वीडियो को ना देखें। अगर आप स्पीकर पे ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया हेडफोन का इस्तेमाल करें या फिर कम आवाज़ या फिर बाद में ये वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन जब ये वीडियो मैं बना रहा था तो मैं सोच रहा था कि मेरे नुन्नू के निकले हुए मूत की बूंद से भी कहीं ज़्यादा गिरा हुआ ये इंसान है, इसके लिए कोई वीडियो क्यों बनाएगा। लेकिन जनता का प्यार और आशीर्वाद और डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि आज ये वीडियो बनाने पर मुझे विवश होना पड़ गया। खैर, मैं आज बात करने जा रहा हूँ बिहार के उस बवासीर को जिसको आप बवासीर ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये वही पत्रकार है जो लगातार हर विषय में हिंदू मुसलमान को खोज कर निकालेगा। इसकी कोशिश होती है कि कोई मुसलमान का मुद्दा मिल जाए ताकि यूट्यूब के ऊपर इसकी वीडियो चल जाए और 2 रुपये की भीख लेकर ही अपना घर चला सके। प्रोफेशन से तो इसके माँ बापों ने बहुत मेहनत से इसे इंजीनियर बनाया। जी हाँ, वो सिविल इंजीनियर जो किसी कंपनी में खड़ा होकर अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं पा पाया। एक भरी जवानी में अपने आप को अयोग्य साबित करने के बाद उसे केवल यूट्यूब और फेसबुक का सहारा मिला, जहाँ पर आकर वो अपनी बकचोदी कर नौटंकी कर 2 रुपया कमा लेता है। लेकिन मुसलमान के प्रति इसकी इतनी नफ़रत है कि उसका कारण खोजने की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो गई। मैं ये सोच रहा था कि आखिर इस इंसान को मुसलमानों से दिक्कत क्या है। जब मैं इसके बिहार गांव तक इसकी कहानी खोजने पहुंचा तो मुझे ये समझ में आया कि इसकी जो पूज्य माता जी हैं, इसी के गांव के एक अब्दुल नाम के गन्ने के खेत में काम करती थी। बेचारी ने गन्ने के खेत में अब्दुल के इतने काम किया कि इसके घुटने घिस गए। दिन रात सुबह शाम ये अब्दुल के गन्ने के खेत में घुटने घिसती रहती थी और उसी घुटने घस कर से मेहनत कर करके उससे कमाए हुए पैसे से इस भोसड़ी वाले को बड़ी पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य में भेजा। वहाँ पर ये दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई करता है और एकदम झाटू से नंबरों से पास होकर एक झाट सा इंजीनियर बन जाता है। इसके माँ बाप को लगा कि अब हमारे जितने घुटने घिसने के दिन थे वो ख़त्म हो गए, अब बच्चा आएगा और हमारी परवरिश करेगा, हमें अच्छे से पालेगा। लेकिन इस भोसड़ी वाले ने इतनी अच्छी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, इतने खूबसूरत मार्कों के साथ पढ़ाई की थी कि कोई झाट सी कंपनी भी इसे झाट देने के लिए तैयार नहीं थी। हालात ये थे कि बिहार लौटने के बाद जब बेरोज़गारी का कदर था और बेचारे बूढ़े माँ बाप इसे जवानी भरे लड़के को खिला रहे थे, रोटियां तुड़वा रहे थे, वो भी मुफ्त वाली, तो इसे लगा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये निकल जाता है सोशल मीडिया के उस प्लेटफॉर्म पर जहां हर कोई आज स्टार बना घूम रहा है। यूट्यूब और फेसबुक ने एक ऐसा माध्यम दे दिया है लोगों को कि हर दूसरा इंसान भारत में व्लॉगर बन के घूम रहा है, जो आज नहीं तो कल इस जगह को उस जगह को दिखाते हुए बकचोदी करते हैं। कोई तथ्य, कोई मीनिंग उनकी वीडियो में नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक व्लॉगर के तौर पर 2 रुपया उनका कमाना जायज़ होता है। मेहनत करेंगे तो आपको पैसे मिलना जायज़ है। लेकिन बिहार भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इस तरह के चूतियों को बहुत कदर दे दी गई। कहते हैं ना कि सूअरों को अगर आप नहला धुला के कितना भी अच्छा इस तरह लगा कर सेंट लगा के उसको तैयार करके तेल कंघी करके घुमाओगे तो जाके ये गू ही खाएगा। वही हालत इस बवासीर के, बिहार के बवासीर का था। इसको कितना भी आप अच्छे से समझा लीजिए, कितना भी अच्छा समझ लीजिए, लेकिन इसको खाना गुई है। ये किसी भी वीडियो में बिना हिंदू मुसलमान की इसकी रोज़ी रोटी नहीं चल रही है। आप एक न्यूट्रल पत्रकार के तौर पर काम करते हैं, जैसा ये हमेशा से कहते हैं, लेकिन इनकी 98% 99% वीडियो अगर आप देखेंगे तो केवल मुसलमानों का टोपा चूसते हुए ही भाई साहब दिखेंगे। अभी ताज़ा इन्होंने शाहरुख खान का टोपा चूसा था। हालात ये था कि टोपा गले में फंस गया, पूरे देश ने मिलकर इनकी गांड मराई की रस्म कर दी। हालांकि होता इसके उल्टा है। चाहे ये कितनी भी बुराई कर ले, जितनी भी वीडियो इन्होंने टोल नाके की बनाई कि ये खराबी है वो खराबी है, क्या वो सही हुई? जितना भी इन्होंने सड़कों को लेकर बवाल किया, क्या बिहार में उसकी स्थितियां सुधरी हैं? जिन स्कूलों को लेकर इन्होंने अपना कैंपेन चलाया, वीडियो दिखाया कि स्कूल में ये खराब है, स्कूल में वो खराब है, वहाँ पर आज भी स्थिति वही बनी हुई है। जिन टीचरों का ये सोचे थे कि हम इनका उल्टा करके ले लेंगे, उन्हीं टीचरों ने इन्हें पटक के इनके गांड के अंदर असलहा घुसा दिया। हालात ये थे कि मोटे मुँह वहाँ से भागना पड़ा। दिक्कतें ये है कि इनसे होता कुछ नहीं है। बेचारे माँ बाप ने इन्हें सिविल इंजीनियर बनाया और ये पत्रकार बने घूम रहे हैं। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया कि भोसड़ी के जब तुम्हें यूट्यूब पे ही बकचोदी करनी थी तो अपने माँ बाप का जो कीमती मेहनत का पैसा था तुम्हारी इंजीनियरिंग में काहे गांड मरवा लिए। लेकिन जब बात होती है कि आपकी औकात क्या है, आपने बिहार के लिए किया क्या है, तो उसका भी सवाल में जो जवाब आएगा वो 0 बटा सन्नाटा ही आता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप इतने बड़े पत्रकार अपने आप को कहते हैं, 5 मिलियन 6 मिलियन झाट सा मिलियन लेकर आप इतनी बड़ी बकचोदी करते हैं। यहाँ पे हमारे सर्कल के, मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल के 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। 18 मिलियन सब्सक्राइबर का केक मैंने 2 साल पहले काटा, लेकिन कभी बकचोदी नहीं की कि हम देश का जिम्मेदारी उठा के चला रहे हैं। एक अच्छे विपक्ष की भूमिका मैं निभा रहा हूँ। सवाल पूछना, गांड में बम्बू कर देना और उसे रिजल्ट ले आना। तुम्हारे जैसे सवाल पूछ के बकचोदी करने का काम विनय दुबे का नहीं है। हम रिजल्ट ले आते हैं।
जब तुम्हारे दिल्ली के बाबा ने, जब तुम्हारे दिल्ली के पूज्य पिताजी ने इस पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था, तो विनय दुबे अकेला मुंबई के बांद्रा के मजदूर आंदोलन को खड़ा करके वहाँ पर जेल चला गया। हालात ये थे कि तुम्हारे बाप ने, जिसने कहा था कि ट्रेन चलाना मुमकिन नहीं है, प्रवासियों को, बिहारियों को अपने गांव मुंबई से भेजना मुमकिन नहीं है, विनय दुबे वो इंसान था केवल गिरफ्तारी के 2 दिन के अंदर श्रमिक ट्रेनें भी चालू करवाई, मुंबई में बसे हुए उत्तर भारतीयों को अपने घर, अपने बिहार, अपने उत्तर प्रदेश, अपने बंगाल तक पहुँचाया, अपने बूढ़े माँ बाप से मिलाया, अपने बच्चों से, अपनी पत्नियों से मिलाया। हालात ये हैं कि वो आज सुख रूप से अपने घरों पर हैं, काम व्यवस्था से कर रहे हैं, सारी चीज़ें चल रहे हैं। ये होता है रिजल्ट देना। विनय दुबे वो इंसान है जिन्हें जिस मुद्दे में उठाया उसको आपने उसके रिजल्ट तक जरूर पहुंचाया। अभी ताज़ा मामला दुमका का ले लीजिए। आप गए थे ना वहाँ पे गांड मरवाने के लिए, कह रहे थे ना शाहरुख को हम उठा के हमको दे दीजिए, हम पेट्रोल डला के जाल डला देंगे, हम उसको जला देंगे, फड़वा देंगे, ये करवा देंगे। उखाड़ लिया उसका। शाहरुख के नाम का झाट नहीं उखाड़ पाए। आज वो इंसान जेल से बाहर होकर अपनी ज़िंदगी जी रहा है। विनय दुबे इंसान था जिसने इस पूरे मामले में एक नया करवट ला दिया। ये होता है ताकत। सोशल मीडिया का सकारात्मक अगर आप इस्तेमाल करोगे, लोग सम्मान देंगे। तुम्हारे बिहार में मैं आता हूँ, किशनगंज इलाके में 5-5, 10-10 हज़ार की भीड़ घेर कर विनय दुबे को साथ देती है, मोहब्बत देती है। ये कमाया है मैंने सोशल मीडिया से। तुम्हारे जैसे तुम्हारी माँ और बहनों को गाली नहीं खिलवाता है। मेरा उन तमाम लोगों से कहना है कि अगर आपको आपत्ति इस भोसड़ी वाले बवासीर से है तो कृपया इस भोसड़ी वाले की गांड मारिए। इसके पूज्य माता जी, बहन या इनके घर वालों को टारगेट ना करो, क्योंकि गंदगी देखिए आज वो भी पछता रहे हैं कि हमने किस मेहनत से, किस सोच से इस भोसड़ी वाले को पैदा किया, लेकिन ये भोसड़ी वाला किस जगह जाकर अपनी गांड मरा रहा है। हालात ये है कि कुछ व्यू पाने के लिए ये किसी भी हद तक चला जाएगा। अभी बीच में इन्होंने एक सोनू सूद का प्रोग्राम करवाया था, वहाँ पे बिहार के एक टैलेंटेड कलाकार को रुला दिया। ये इतना बड़ा भोसड़ी वाला है कि अपने बिहार को कलंकित करने का कोई कार्य नहीं छोड़ता। सिर्फ मेरा चेहरा दिखना चाहिए, सिर्फ मैं स्टार दिखना चाहिए, बाकी पूरी बिहार भाड़ में चली जाए, इससे इस इंसान को कोई लेना देना नहीं। बिहार की इज्जत का सबसे बड़ा उदाहरण भागलपुर का वो युवा था जिसने अपनी